हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए कि R जो है वो भुजा A और B, जहाँ पे A और B दोनों का मान 1 से बड़ा है, वाले एक ऐसे आयत के भीतरी बिंदुओं का समुच्चय है जिसकी भुजाएं क्रमशः X तथा Y की धनात्मक दिशाओं के अनुदिश है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये R जो संबंध है वो किस तरीके से परिभाषित होगा और 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, अब देखिए सबसे पहली चीज मैं ये बता देता हूँ कि कोई भी आयत अगर यहाँ पे धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष पे रखा जाता है तो इस तरीके से बनता है। देखो ये अपने पास धनात्मक y अक्ष हो गया और ये अपने पास धनात्मक x अक्ष हो गया। ठीक है, a इकाई और b इकाई के बारे में हमें केवल इतना ज्ञात है कि वो एक से बड़े हैं। तो सबसे पहली चीज, ये जब रखा जाएगा आयत तो इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो एक शीर्ष तो मूल बिंदु पर आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको सही कर देते हैं। एक शीर्ष इसका मूल बिंदु पर आएगा तो मूल बिंदु पर तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,0। एक शीर्ष इसका x अक्ष पे आएगा, एक शीर्ष इसका y अक्ष पे आएगा और बचा जो है एक शीर्ष अलग से आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक तो अपने पास 0,0 पर आ जाएगा, एक अपने पास ये बोला गया है इसकी लंबाई a है और चौड़ाई b है। तो लंबाई यहाँ पे रख दी जैसे मैंने, तो x अक्ष पे y निर्देशांक तो 0 होता है और ये अपने पास इसकी लंबाई कितनी है a के बराबर, तो इसके निर्देशांक हो गए a,0 के बराबर। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जैसे b इकाई इसकी चौड़ाई हो जाएगी तो इस पे x निर्देशांक 0 होते हैं, इसके निर्देशांक 0,b हो गए। अब देखो इसका निर्देशांक मेरे को निकालना है तो यहाँ पे देखेंगे कि x अक्ष से दूरी कितनी है, x अक्ष से इसकी दूरी b इकाई है तो y निर्देशांक तो b के बराबर हो जाएगा और y अक्ष से दूरी a इकाई है तो इसका x निर्देशांक a के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, ये a, ये b, ये C और ये D, ये अपने पास आयत हो गया। इसके चारों बिंदुओं के निर्देशांक अपने पास आ गए। अब इसके बाद देखो हमें अब सवाल पे चल लेते हैं। सवाल पे जैसा कि हमें दिया गया है, बोला है कि संबंध R को परिभाषित करना है और ये जो भुजा A और B के अंदर वाले ऐसे आयत के भीतरी बिंदु का समुच्चय हमें बताना है। मतलब कि इसके अंदर अनेक बिंदु हो जाएंगे, उन बिंदुओं का समुच्चय हमें ज्ञात करना है और जो भी समुच्चय है वो हमें रोस्टर रूप में नहीं ज्ञात करना, समुच्चय निर्माण रूप में ज्ञात करना है जैसा कि हमें विकल्पों में दे रखा है। तो देखिए भीतरी बिंदु का समुच्चय x अक्ष और y अक्ष पर y अक्ष से निरूपित होंगे। ठीक है, मतलब कि कहीं पे भी बिंदु स्थित हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई भी बिंदु स्थित है, ठीक है, p बिंदु जिसको मैं बोल देता हूँ p बिंदु। अब वो p बिंदु के निर्देशांक x y मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये x का मान, ये x का मान 0 से शुरू होके a पर खत्म हो जाता है और y का मान 0 से शुरू होके b पर खत्म हो जाता है। और दूसरी चीज ये भी समझ लो, जब मैं x का मान 0 के बराबर ले लेता हूं ना, तब ये पूरा जो बिंदु है वो y अक्ष के ऊपर आ जाते हैं और इसी तरह y का मान 0 ले लेता हूं तो बिंदु x अक्ष के ऊपर आ जाते हैं। तो लेकिन हमें तो क्या करना है, आयत की भुजाओं पर बिंदु नहीं लेने हैं, आयत के भीतरी मतलब भीतरी भाग में बिंदु लेने हैं, भुजाओं पर नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो p x y मैंने बिंदु के निर्देशांक माने, मतलब x का मान तो 0 से तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और a से छोटा होना चाहिए, a से छोटा होना चाहिए, ना तो ये 0 के बराबर हो सकता है और ना ये 1 के बराबर हो सकता है। अगर ये 1 के बराबर हो गया तो आयत की दूसरी भुजा BC है ना, इस पर बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह मैं y का मान भी निकालना चाहूँ ना, y का मान ये अपने पास 0 से तो बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए, इसमें भी यही है, ये 0 के बराबर हो जाएगा तब अपने पास बिंदु x अक्ष के ऊपर आ जाएंगे। और इसी तरह अगर ये b के बराबर हो गया तो बिंदु CD भुजा के ऊपर आ जाएंगे। मतलब कि इन दोनों, ये जो इसका x निर्देशांक तो 0 और a के बीच में होना चाहिए, y निर्देशांक 0 और b के बीच में होना चाहिए। मतलब कि अगर r संबंध को मैं परिभाषित करूं इस तरीके से, तो यहाँ पे x y, क्योंकि ये तो मैंने बिंदु के निर्देशांक माने और जहां पे x का मान तो है 0 से a के बीच में और y का मान अपने पास हो जाएगा 0 से लेके b के बीच में, इस तरह से बोलेंगे। और साथ ही साथ हमें ये भी तो दिया गया है ना कि a और b, a का मान भी एक से छोटा है, यही तो बोला गया है। a का मान सॉरी एक से छोटा नहीं, एक से बड़ा है। इसको मैं लिख देता हूँ, वो जो शर्त अपने को दे रखी है पहले से ही कि a b दोनों का मान अपने पास एक से बड़ा है। ठीक है, अब देख लेते हैं ऐसा कौन से विकल्प में दे रखा है। देखो पहले विकल्प में ये बराबर है तो ये गलत हो जाएगा, दूसरे विकल्प में बराबर है गलत हो जाएगा, तीसरे में बराबर है ये गलत हो जाएगा और चौथे में देखो ना तो ये 0 की तरफ बराबर है, ना ये a की तरफ बराबर है, ना b की तरफ बराबर है। तो संबंध R इस तरह से परिभाषित है, x y जहां पे x का मान 0 से लेके a के बीच में और y का मान 0 से लेके b के बीच में। समझ में आ रही है बात? भीतरी बिंदुओं का समुच्चय लेना है तो भुजाओं पर स्थित बिंदु हमको नहीं लेने हैं, तो डी विकल्प इसमें सही विकल्प हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।